मैं शिवकांत गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। चीन को चुभ रही है नेपाल में जो भारत मदद कर रहा है। नेपाल में भूकंप की त्रासदी को लेकर भारत की मदद न सिर्फ मानवीय आधार पर बल्कि इसके गहरे रणनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। एशिया में चीन से प्रतिस्पर्धा के बीच नेपाल भारत के लिए बेहद अहम रणनीति का एक भागीदार हो सकता है। तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के बाद नेपाल में पांव पसारने के सपने देख रहा चीन आपदा के दौरान भारत की जो मदद थी उससे चकित रह गया। राजनयिक और रणनीतिक मामलों के जानकार जो हैं नेपाल को लेकर भारत के रुख को सही ठहरा रहे हैं। हालांकि चीन को भारत की त्वरित सहायता चुभने के आरोपों को भारतीय पक्ष में सिरे से खारिज किया गया है। विदेश सचिव जयशंकर ने कहा है कि इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। और उल्लेखनीय कि नेपाल के अखबारों में प्रकाशित रिपोर्टों में बताया गया है कि चीन ने नेपाल सरकार से भारत के बचाव और राहत अभियान पर ऐतराज जताते हुए भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय हेलीकॉप्टर मैत्री अभियान के बहाने चीनी सीमा क्षेत्र में ताक झांक कर रहे हैं। उन्होंने ये अभियान बंद कराने की मांग की है। इस रिपोर्ट के बाद नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे ने राहत कार्य का क्षेत्र भारत और चीन के बीच बांटने के बयान पर चीन ने अपनी सफाई दी है। मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने नेपाल में राहत कार्य को लेकर भारत चीन के बीच स्पर्धा से इनकार किया। ली ने कहा कि नेपाल को संकट से उबारने के लिए चीन भारत के साथ सकारात्मक रूप से काम करना चाहता है। चीन कहीं ना कहीं इससे जरूर आहत होगा वाकई में ही, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल एक अगर औद्योगिक क्षेत्र ना सही लेकिन अगर बिजली के मामले में, हाइड्रो प्लांट के मामले में नेपाल की महत्ता को देखी जाए तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, जिस पर चीन बहुत लंबे समय से आंखें गड़ाए बैठा है। देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम, मैत्री जो ये संकट जो नेपाल पर था, इसके निपटने से क्या फर्क पड़ने वाला है चाइना पर, क्या फर्क पड़ने वाला भारत पर। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।